दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है फिल्टर। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें इस ड्रामा की फीमेल लीड सूचन को दिखाया जाता है जो कि तैयार हो रही होती है। सूचन तैयार होने के बाद बस में आकर बैठ जाती है जहाँ पर एक लड़का एक लड़की को हरास करने की कोशिश कर रहा होता है। सूचन ने ये देख लिया होता है कि लड़की जल्दी से भागकर आगे चली जाती है। सूचन इस लड़के को मारकर नीचे गिराती है और अपने चेहरे से मास्क हटा देती है। सूचन इसकी खूब धुलाई करती है। इसकी हालत काफी खराब हो गई होती है और फिर ये इसके चेहरे को देखकर चिल्लाने लगता है क्योंकि सूचन का चेहरा बार बार बदल रहा होता है। ये देखकर ये आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है, कहता है कि ये इंसान नहीं है। सूचन अब अपने बारे में बताने लगती है, कहती है कि इतनी पावर मुझे अपने जीन से मिली है। स्कूल में भी इतनी पावरफुल थी कि अकेले ही टग ऑफ वार में ये दूसरी टीम को हरा दिया करती थी। सूचन कहती है कि मेरे डैड हमेशा मुझसे कहते हैं कि फेलियर सिर्फ एक नतीजा है, लेकिन जिंदगी प्रोसेस का नाम है, इसलिए हमेशा उन्होंने मुझे अपना बेस्ट करने के लिए कहा है। अब 3 महीने पहले का दिखाया जाता है। इस ड्रामा का मेन लीड तंग ची अपने फ्रेंड के साथ टेनिस खेल रहा होता है। जब ये दोनों ब्रेक लेते हैं तो अपने दोस्त चाओ का वीवो अकाउंट चेक करने लगते हैं। तंग ची ये फोटोज देखने के बाद इन्हें बताने लगता है कि किन किन लोगों ने अपने फेस को क्या करवाया हुआ है, किसने अपनी फोटो को एडिट किया हुआ है। जाओ गुयू से पूछने लगता है कि क्या मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए तुम लोगों को एम्प्लॉय मिल गया है। गुयू कहता है कि अभी नहीं, हम चाहते हैं कि वो काम में अच्छा होने के साथ साथ शक्ल से भी अच्छा दिखता हो। तंग ची कहता है कि तुम एम्प्लॉय हायर कर रहे हो, कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं करवाने वाले। आज सूचंग इसी कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए आती है। सूचंग के दोस्तों से कॉल करके पूछती है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा। तो सूचंग कहती है कि मैं उनकी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने मुझसे बगैर सवाल पूछे ही मुझे रिजेक्ट कर दिया। इसकी दोस्त कहने लगती है कि क्या उन्होंने तुम्हें इसलिए रिजेक्ट तो नहीं कर दिया क्योंकि मैंने तुम्हारी सीवी वाली फोटो एडिट की थी। सूचंग कहती है कि नहीं, तुमने ही तो कहा था कि सब लोग अपनी सीवी फोटो को एडिट करते हैं। सूचंग की दोस्त जब कॉल बंद करती है तो ये अपने साथ एक लड़के को बैठे हुए देखती है। इसके बैग में भी सीवी देखकर ये इस लड़के से कहती है कि क्या तुम ये पीना चाहते हो, लेकिन ये इशारा करता है कि मैं कॉफी पी रहा हूँ। सूचन कहती है कि मैंने तुम्हारे बैग में रेज्यूमे की फाइल देखी थी, इसलिए हम दोनों एक जैसे हैं। तुमने मेरी बातें सुननी होंगी। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो मुझे कम्फर्ट करे क्योंकि मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। पर जब मुझे लोग कम्फर्ट करते तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाकई में मेरी प्रॉब्लम है। ये लड़का सूचन की किसी बात का जवाब नहीं देता और इसके साथ ही सूचन को अपने मिडिल स्कूल से एक मैसेज आता है। रीयूनियन एसोसिएशन ने इसको इनवाइट किया होता है। ये मैसेज देखते ही सूचन को अपने मिडिल स्कूल का एक दोस्त याद आता है। ये तंगची होता है जो कि इसके साथ बैठा होता है। सूचन कहती है कि मुझे अपने स्कूल के बेस्ट लड़के पर क्रश था। अब मैं सोचती हूँ कि वो कैसा हो गया होगा। मुझे लगता है कि अगर अब हमारी दोबारा मुलाकात भी हो तो शायद हम दोनों एक दूसरे को ना पहचान पाए। इतने में स्वीपर आकर सूचन से पूछती है कि क्या ये तुम्हारा सामान है। सूचन देखने लगती है, तंगची यहाँ से जा चुका होता है। सूचन के डैड इसकी ट्रॉफीज को देखते हुए कह रहे होते हैं कि अगर सूचन स्पोर्ट्स पर गिव अप ना करती तो आज ये एक बहुत बड़ी स्टार होती। मॉम कहती है कि अच्छा ऐसा नहीं है, वरना वो आपकी तरह स्ट्रॉन्ग बन जाती है और फिर उसे कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं मिलता। सूचन जब घर पर आती तो उसके डैडी से देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। मम्मी से पूछती हैं कि ये कॉस्मेटिक्स तुम्हारे पास कहाँ से आई। तो सूचन कहती है कि मुझे किसी ने दी है। मम कहती है कि किसी लड़के ने तुम्हें ये दी है, तुम उसे डेट क्यों नहीं करती। सूचन कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते और ये चीजें उसने मुझे दी नहीं बल्कि वो भूल गया। सूचन का आकर ये कॉस्मेटिक्स सूचन ली को दे देती है, लेकिन ये कहती है कि मैं सिर्फ बड़े ब्रांड्स ही यूज करती हूँ, इसलिए तुम इसे अपने पास रख सकती हो। सूचन फिर भी ये सूचन ली की वार्डरोब में रख देती है। सूचन इससे पूछती है कि क्या तुम्हें इनविटेशन आया है। तो ये कहती है कि हाँ, लेकिन मैं नहीं जाने वाली। सूचन कहती है लेकिन क्यों। सूचन ये कहती है कि मुझे किसी पर क्रश नहीं था तो मैं भला वहाँ पर क्यों जाऊँ, लेकिन मैं एक डिवोर्स लॉयर हूँ, हो सकता है कि मुझे वहाँ पर कोई क्लाइंट्स मिल जाएं। सूचन कहती है कि वो सब तुम्हारे क्लासमेट्स हैं, तुम्हें उनके लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सूचन ये कहती है कि ये बुक किस बारे में है। तो सूचन इससे बुक लेते हुए कहती है कि मुझे भी नहीं मालूम, मैंने अभी ये पढ़नी शुरू की है। सूचन की बहन सुबह से इसके रूम में होती है। ये जब अपनी बहन के रूम में आती है तो इसके रूम की हालत बहुत खराब होती है, यहाँ तक कि इसके रूम का एसी तक नहीं चल रहा होता। सूचन इससे कहती है कि तुम प्लीज मेरे कमरे का दरवाजा खोल दो। सूचन ली कहती है कि मैं सुबह तक ये दरवाजा नहीं खोलने वाली। सूचन ये दरवाजा तोड़ने वाली होती है तो सूचन ली कहती है कि ये तुम्हारे कमरे का दरवाजा है और दरवाजे को रिपेयर करने के लिए पैसे लगते हैं, क्या तुम्हें जॉब मिल गई है। ये सुनकर सूचन रुक जाती है। सूचन कहती है कि सुबह तक तुम्हारा एसी ठीक हो या ना हो तुम्हें मेरा रूम छोड़ना होगा। तो सूचन ये कहती है कि मेरी प्यारी बहन, मैं समझ गई हूँ। अब ग्रुप में सभी क्लास
क्लासमेट्स एक दूसरे से मिलने के बारे में पूछ रहे होते हैं। सूचंग एक वीडियो प्ले करती है। मिडिल स्कूल में सूचंग तंगची के पीछे भाग रही होती है और साइड में खड़ी इसकी दोस्त इन दोनों की वीडियो बना रही होती है। ये वीडियो देखकर सूचंग बहुत खुश हो रही होती है। जैसे ही मॉम रूम में आती है तो सूचंग जल्दी से लेट जाती है। मॉम कहती है कि कल तक एयर कंडीशनर ठीक नहीं होगा, इसीलिए तुम एक और ब्लैंकेट ले लो। मॉम को लगता है कि सूचंग लेटी हुई है तो ये कहने लगती है कि तुम इतने लड़कों को जानती हो, क्या तुम किसी को सूचंग से इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकती? तुम खुद को देखो, तुम एक के बाद एक बॉयफ्रेंड चेंज करती रहती हो, लेकिन अभी तक कभी भी तुम्हारी बहन को किसी ने पसंद नहीं किया। तुम्हें इस बारे में नहीं भूलना चाहिए और इस बात की भी कोशिश करो कि तुम्हारी बहन को इस बारे में पता ना चले। अपनी मॉम की ये बातें सुनकर सूचंग बहुत अपसेट हो जाती है। सूचंग कहती है कि मेरे पेरेंट्स मुझसे ये कहते हैं कि वो हमेशा मेरी टेक केयर करेंगे, लेकिन ये सब झूठ है। अब तांगची को दिखाया जाता है जो कि अपने लैब में काम कर रहा होता है। तांगची जैसे ही अपने ग्लासेस उतारता है तो इसको सब कुछ बहुत अजीब तरह से दिखाई दे रहा होता है। गुयू यहाँ पर आकर तांगची से कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हें स्कूल से रियूनियन मीटिंग का इनविटेशन आया है। तो तांगची कहता है कि मैं नहीं जाने वाला। गुयू से पूछता है कि स्कूल टाइम में क्या कभी कोई ऐसा नहीं था जिसने तुम्हें इम्प्रेस किया हो। ये सुनकर तांगची को सूचंग की याद आती है जो कि स्कूल में इसके पीछे भाग रही होती है। सूचंग ने अपने फ्रेंड से कुछ मंगवाया होता है। ये अपनी फ्रेंड के साथ तांगची को देख रही होती तो इसकी फ्रेंड्स कहने लगती हैं कि ये कितना कमजोर है। तांगची कहता है कि वो हमारे स्कूल की स्पोर्ट्स स्टार थी। गुयू कहता है कि क्या वो तुम्हें बुली किया करती थी? तो तांगची इस बात का कोई जवाब नहीं देता। अब सूचंग की दोस्त इसको जबरदस्ती शॉपिंग पर ले आती है तो सूचंग कहती है कि मैं इस रियूनियन मीटिंग पर नहीं जाना चाहती। तो इसकी फ्रेंड बताती है कि तांगची भी आ रहा है। तो सूचंग कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये दोनों इस रियूनियन मीटिंग पर आ जाती हैं। यहाँ पर एक लड़के से बॉक्सेस नहीं उठाए जा रहे होते तो सूचंग इसकी मदद करने लगती है। सूचंग को इतनी आसानी से 2 बॉक्सेस उठाते हुए देखकर ये लड़का बहुत हैरान हो जाता है। सूचंग जब इस काम से फ्री होती है तो ये यहाँ पर तांगची को आते हुए देखती है। तांगची को देखते ही सूचंग की हार्ट बीट तेज हो जाती है। अब तांगची जब इधर देख रहा होता है तो सूचंग नीचे बैठ जाती है, कहती है कि मैं देख रही हूँ कि कहीं ये ड्रिंक्स एक्सपायर तो नहीं है। सूचंग तांगची के साथ वाले टेबल पर बैठ जाती है। तांगची के क्लासमेट इससे पूछ रहे होते हैं कि तुम किस बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो। तो तांगची इनको बताता है कि मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया है। ये सुनकर ये दोनों डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लिनयॉन सूचंग से कह रही होती है कि तुम्हें जाकर तांगची से बात करनी चाहिए। सूचंग कहती है कि हम दोनों एक क्लास में नहीं थे, इसलिए मुझे लगता है कि उसको मेरा नाम भी याद नहीं होगा। सूचंग की बातें सुनकर लिनयॉन को इस पर गुस्सा आ रहा होता है। लिनयॉन जब वॉशरूम चली जाती है तो सूचंग के क्लासमेट इसके पास आते हुए कहती है कि क्या तुम हमारी फोटो ले सकती हो। जब सूचंग फोटो क्लिक कर देती है तो ये लड़की सूचंग से कहने लगती है कि तुम उस सुंदर लड़की सूचंग की बहन हो ना। सूचंग कहती है कि हाँ। ये लड़की कहती है कि मुझे अच्छे से याद है कि तुम स्पोर्ट्स में काफी अच्छी थी। एक दूसरा लड़का कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें स्पोर्ट्स टैलेंट की वजह से यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था, क्या अभी भी तुम स्पोर्ट्स की फील्ड में ही काम करती हो? सूचंग कहती है कि नहीं। तो लड़की कहने लगती है कि फिर तुम क्या करती हो? सूचंग कहती है कि मैं कॉस्मेटिक कंपनी में मार्केटिंग का काम करती हूँ। ये पूछते हैं कि कौन सी कंपनी? तो सूचंग कहती है कि वंदाई। ये वही कंपनी होती है जहाँ पर ये इंटरव्यू देने के लिए गई थी। ये लड़की कहती है कि कैसा इत्तेफाक है, मेरा बॉयफ्रेंड भी वंदाई में ही काम करता है। लुइस इसका इंटरव्यू लेने के लिए आया था। लुइस कहता है कि हम एक दफा मिल चुके हैं। सूचंग कहती है कि मैं वंदाई में इंटरव्यू देने के लिए गई थी, लेकिन अभी तक मुझे वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, मैं इंतजार कर रही हूँ। सूचंग बहुत ज्यादा एम्बैरेस महसूस कर रही होती है। सूचंग हाथ से ही बॉटल खोल लेती है। ये देखकर सूचंग का क्लासमेट बहुत इम्प्रेस होता है, कहता है कि क्या तुम हमें फिर से ये सब करके दिखा सकती हो? सूचंग इनकार कर रही होती है, लेकिन सबके इंसिस्ट करने पर सूचंग इन बॉटल्स को खोलना शुरू कर देती है। तांगची ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि सूचंग कैसे अपने हाथ से इन बॉटल्स को खोल रही है। गुयू जबरदस्ती तांगची को सूचंग के पास लेकर आता है। तांगची को देखकर सूचंग बहुत नर्वस महसूस कर रही होती है, इसीलिए जब ये बोतल खोलती है तो ये ड्रिंक इसके चेहरे पर गिर जाती है। ये देखकर लिनयॉन बहुत परेशान हो जाती है और अपने क्लासमेट से कहती है कि क्या तुम्हारे पास टिश्यूज हैं? तो ये कहता है कि नहीं। ये सुनते ही लिनयॉन जल्दी से सूचंग के लिए टिश्यूज लेने के लिए चली जाती है। सूचंग ने चेहरा साफ करने के चक्कर में अपना सारा मेकअप खराब कर लिया होता है। सब लोग सूचंग को ही देख रहे होते हैं। तांगची बहुत देर से सूचंग को बहुत गौर से देख रहा होता है और कहता है कि क्या मैं एक फोटो ले सकता हूँ? सूचंग कहती है कि हाँ। तांगची जल्दी से सूचंग की फोटो लेकर इसको देखने लगता है तो सूचंग इससे पूछती है कि तुमने अभी मेरी फोटो क्यों ली है? तांगची कहता है कि तुम बहुत बुरी लग रही हो। लिनयॉन सूचंग के लिए टिश्यूज लेकर आ जाती है, लेकिन तांगची से ये सुनने के बाद सूचंग गुस्से में यहाँ से चली जाती है। लिनयॉन जल्दी से इसके पीछे आती है तो सूचंग इसको कहती है कि तुम वापस चली जाओ, मैं कुछ वक्त के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। सूचंग जब ऐसे ही जा रही होती है तो सभी इसे देखकर हंस रहे होते हैं। तांगची ने जो कुछ कहा होता सूचंग उसकी वजह से रो रही होती है। रास्ते में सूचंग को एक लेडी दिखाई देती है जो कि फ्लावर्स बेच रही होती है। सूचंग इस लेडी से ये सारे फ्लावर्स खरीद लेती है। ये देखकर ये लेडी बहुत खुश हो जाती है। सूचंग जब यहाँ से जा रही होती है तो ये लेडी इसे रोकती है और अपने बैग से इसे एक कड़ा निकाल कर देती है। सूचंग इस लेडी के कहने पर
इसे पहन लेती है। सूचन कहती है कि इसकी क्या कीमत है, तो ये लेडी कहती है कि ये मैं तुम्हें तोहफे के तौर पर दे रही हूँ। ये सुनकर सूचन मुस्कुराने लगती है। वापस जाने के लिए सूचन सबवे लेती है। कुछ देर बाद इस सबवे में सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। इस कड़े के मैजिक की वजह से सूचन एक बहुत सुंदर लड़की बन जाती है। इसके साथ ही सबवे की लाइट्स भी वापस आ जाती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 1 खत्म हो जाती है।